सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। तो आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। अभी दिन में ही कुछ देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे, तब तक ये कागज हमारे पास नहीं थे जो अब हम आपके सामने रखेंगे। तब हमने कहा था कि आतिशी किस तरह बना बना के झूठ बोलती हैं। कभी पानी के लिए दिल्ली को तैयार करती थी, कभी मॉनसून के नाले की सफाई करके दिल्ली को तैयार करती थी, और आज बड़ी मासूमी से कह रही थी कि बाढ़ के लिए भी दिल्ली तैयार है। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। एक और बड़ा झूठ पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार का लगभग पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं, पार्टी भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वालों के सामने रखती रही है। एक ऐसा झूठ जो मतलब एक तो झूठ होता है, एक होता है 16 आने झूठ। 16 आने वाला झूठ बोलते रहे बिना ये सोचे कि अंत में एक दिन हम ही इस झूठ में फंसेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी बहुत दिनों से कुछ इस मामले में बहुत चुप थे। आज उनके प्रयास से कुछ कागज सामने आए हैं, जो कागज बताएंगे कि दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल कितना झूठा है। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस गंभीर आरोप को जो भारत आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख पर लगाती रही, उसकी सच्चाई आपके माध्यम से दिल्ली वालों के सामने रखें। नमस्कार दोस्तों। सच्चाई ये है, मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है। जिस स्थान पर पेड़ कटे हैं उन पेड़ों को काटने की परमिशन गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं दी है। पिछले कई दिनों से ये हंगामा बरपा रहे हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इनको भी मालूम थी। 23 जनवरी 2024 को ये फाइल अप्रूव की जाती है, जिस पर गोपाल राय के सिग्नेचर हैं, अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर हैं, और एलजी को फाइल भेजी जाती है। उस नोट में जो आखिरी लाइन है वो मैं आपको एक बार, या तो पूरा एक बार दिखा दें, जरा एक बार पूरा दिखा दीजिए। ये उस फाइल की नोटिंग है। ये 23/1/2024 को गोपाल राय के सिग्नेचर हैं। नोटिंग में लिखा जा रहा है कि 422 पेड़ काटने की क्या क्या प्रजाति है, क्या होना है, वो सब लिखा हुआ है इस पे। और ये फाइल अप्रूवल के लिए भेजी जाती है चीफ मिनिस्टर को। अगला दिखाना जी। द प्रपोजल एट पेज 11 एंड इज प्रपोज्ड। अब आखिरी पॉइंट पढ़िए। ऑनरेबल एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑन दिस सब्जेक्ट। माननीय उपराज्यपाल बाध्य हैं इस एडवाइस को मानने के लिए। और नीचे अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर है। यह है आम आदमी पार्टी का सच। खुद अनुमति देते हैं, और ये तो 422 पेज हैं, 422 पेड़ हैं। इसके अलावा भी जो जानकारी मेरे पास है उसके भी दस्तावेज मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भी 211 पेड़ काटने की इजाजत इन्होंने दी है। ये दिल्ली सरकार ने दी है। और उसके बदले में जो पेड़ ट्रांसप्लांट होने वो भी उसकी राशि भी मांगी गई है, राशि भी जमा हुई है कि 422 के बदले 4220 पेड़ नए लगने हैं, जो नियम है, कानून है। लेकिन आरोप लगाना है
माननीय उपराज्यपाल पर। अपने भ्रष्टाचार, अपनी चोरी, अपने स्वार्थ को बचाने के लिए आप अनर्गल आरोप लगाइए। अरे आपने पेड़ काटने की अनुमति दी है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो बोलिए ना कि हमने दी है। क्यों झूठ बोलते हैं? ये दस्तावेज सामने है। खींच जो है, वो जो अंदर से खींच है, वो ये है कि केजरीवाल की जमानत। किसी तरह से वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री छूट जाए, और जब माननीय न्यायालय निर्णय उनके पक्ष में नहीं देता तो कुछ भी आरोप लगाइए, कुछ भी बोलिए। अब इन दस्तावेजों को झुटला दें, ये साइन इनके नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने अनुमति नहीं दी, गोपाल राय ने नहीं दी। अरे आप चोरी कर रहे हैं तो बताइए ना, फिर डरना किस बात का है? लेकिन बार बार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर लगातार झूठे आरोप लगाना, और हर छोटी बात पे जाके उनके आगे खड़े हो जाना। दिल्ली को सही मायनों में गर्त में डालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। संवैधानिक मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से संबंध कैसे रखे जाते हैं उसका इनको इल्म नहीं है। चोरी भी करेंगे और गुराएंगे भी, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? और कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं आके। दिल्ली को गर्त में डालने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, और मैं चाहूंगा कि जितने भी इनके मंत्री हैं तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए इस झूठ के लिए। चाहे गोपाल राय हो, सत्येंद्र अपना सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, जो भी हैं, या कैलाश गहलोत हो, तुरंत माफी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए अपने झूठ के लिए। धन्यवाद। इस पे क्या लिखा हुआ है? तो आपने प्रपोजल दिया ना काटने का, तो उस प्रपोजल पर एलजी बाउंड है ये भी कह दिया आपने, तो एलजी ने कहां से काट दिए? सरकारी डिपार्टमेंट तो अपना काम करेगा। दिल्ली सरकार ने अगर एक प्रपोजल पुटअप कर दिया, पास कर दिया, उसके बाद सरकारी विभाग अपना काम करेगा। वो विषय तो जो लॉयर थे वो करेंगे ना जी। आप ये बात क्यों छुपा रहे थे अब तक? अगर ये कागज आपके पास थे, आपको पता था, तो ये पहले दिन सौरभ भारद्वाज ऐसे क्यों नहीं दिखा रहा था कि हमने तो सिर्फ प्रपोजल दिया है जी, हमने अनुमति नहीं दी? बोलते उस दिन आके, क्यों छुपा के बैठे थे? चोरी पकड़ी न जाए दबा रहे थे, कागज सामने आ गए तो हमने तो भाई प्रपोजल दिया था। अनुमति और प्रपोजल में फर्क ही नहीं है। और अगर प्रपोजल दे भी रहे थे तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है कि एलजी बाउंड है, उनको ये मानना ही पड़ेगा, बाध्य है? मत लिखते, एलजी साफ कर देते कि इसको मानना या नहीं मानना। वो तो संवैधानिक मर्यादों में बंधे हैं। अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को बचाने के लिए और एक झूठ को छुपाने के लिए अपने 10 झूठ और बोलेंगे। ये चरित्र है आम आदमी पार्टी का। धन्यवाद।